नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, एमपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो। देखिए, एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट यानी rmclass.com और जो हमारी एप्लीकेशन है आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई पर अवेलेबल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसे परचेज करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कुल 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि भी हाल ही में अमेरिका के किस एक और शहर में दीपावली के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसका आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है, क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विट्ठल रुक्मणी वारकरी योजना हाल ही में किस राज्य में द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में योजना शुरू की गई है। अब देखो क्या है ये, समझो जरा इसको। देखो, महाराष्ट्र में एक पथयात्रा होती है, उसके तहत गांव-गांव से लोग अपने घर से निकलते हैं यात्रा में शामिल होने के लिए और पंढरपुर में यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में चूंकि बहुत से लोग शामिल होते हैं, लंबी यात्रा होती है, तो यात्रा में बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, विकलांग होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सरकार ने उनके लिए बीमा की व्यवस्था की है कि इसमें अगर आप बीमार होते हो तो कितने आपको पैसा मिलेगा। मतलब अगर आप बीमार हो, विकलांग हुए हो, आपकी मृत्यु हुई है, तो उसके हिसाब से आपके लिए बीमा की व्यवस्था इसमें की गई है। मैक्सिमम जो है 5 लाख मिलेगा, 5 लाख रुपए का बीमा। ठीक, तो इससे जो इस पथयात्रा में जो लोग शामिल होते हैं, जो बरकरी इसमें शामिल होते हैं, उनके लिए बीमे की व्यवस्था की गई है। तो उसका नाम दिया गया है महाराष्ट्र विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। बात क्लियर है? तो कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि विट्ठल रुक्मणी वारकरी जो बीमा योजना है, इसका संबंध किस राज्य से है। उसका आंसर होगा महाराष्ट्र से इसका संबंध। अब देखें जरा इसको, देखें सिंपल सा लिखा है आपके सामने। तो योजना, उसका नाम है महाराष्ट्र विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना 2023। राज्य है महाराष्ट्र। लाभार्थी कौन है? आषाढ़ी एकादश पथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु जो इस पथ यात्रा में शामिल होते हैं, उनको ही बीमा इसमें मिलने वाला है। इसके बाद जो आपकी योजना, इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 21 जून 2023 को। लाभ किसे मिलेगा? जीवन बीमा के रूप में लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहायता देकर उनका बेहतर इलाज करवाना। जो लोग इसमें शामिल होते हैं काफ़ी गरीब होते हैं, काफ़ी निम्न वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए उनका इलाज करवाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इस बीमा की व्यवस्था इसमें की गई है। अब देखिए इसमें किसको कितना पैसा मिलेगा। देखिए, मृत्यु होने पर आपको मिलेंगे 5 लाख, स्थायी विकलांगता अगर है तो 1 लाख, आंशिक विकलांगता है तो 50,000 और बीमार होने पर मिलेंगे 35,000। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरी में। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हो तो यहाँ देखें, यदि आप देखें यहाँ साइड में दक्षिण भारत में, ठीक, यहाँ मध्य प्रदेश है, इसके नीचे यहाँ आपका महाराष्ट्र आता है, देख पा रहे हैं आप। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर जो है अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, अरेबियन सी है। और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर कर्नाटक है, साइड में यहाँ पर गोवा है ना। और इसके बाजू में देखें आप, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ईस्ट में यहाँ पर तेलंगाना है। बात क्लियर है? उस साइड में यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एमपी है, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, तो यहाँ पर अरेबियन सागर। इस प्रकार से इसकी सीमा बनती है। ठीक है, आगे देखें जरा इसमें। अब देखें वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर देखें आप, देखें इसकी राजधानी है मुंबई, इसकी राजधानी है। सबसे जो बड़ी सिटी है मुंबई है। 36 यहाँ पर जिले हैं और 6 डिवीज़न है। इसके बाद में यहाँ पर जो है गवर्नर, जो यहाँ पर राज्यपाल हैं, उनका नाम है रमेश बैस, यहाँ पर जो है राज्यपाल है। और देखें यहाँ पर चीफ जो आपके सीएम है एकनाथ संभाजी शिंदे, यहाँ के सीएम है, अभी बने हैं कुछ साल पहले। जो डेप्यूटी सीएम, यहाँ पर 2 डेप्यूटी सीएम है, अभी न्यूज़ में रहा था। एक तो आपके देवेंद्र फडणवीस हैं, दूसरे हैं आपके अजीत पवार जो कि एनसीपी से आते हैं। एनसीपी पार्टी अभी टूट गई है, तो एनसीपी से अलग होकर ये
जो आपकी जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। ठीक, तो मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। 2 डेप्यूटी सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद में यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधान परिषद में यहाँ पर 78 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीट है यहाँ पे। और देखें आप, जो राज्यसभा है तो राज्यसभा के लिए 19 सीट है और लोकसभा के लिए यहाँ पर 48 सीट है। ठीक, तो 78 विधान परिषद, 288 विधानसभा, 19 जो है राज्यसभा के लिए है और 48 जो है वो है लोकसभा के लिए। ये आपको बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सिप्री SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? ऑप्शन क्या है? रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चाइना। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। देखिए सिप्री क्या है? सिप्री एक संस्था है। इसका उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व में जो देश हैं तो उनके हथियारों का जो डाटा है उसको मैनेज करता है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, कितने होने चाहिए। ये बेसिकली पूरे विश्व में शांति स्थापित कैसे हो, हथियारों पर कैसे नियंत्रण हो, उस पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें सिप्री सबसे जो आपका सिप्री है इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। एक वैश्विक गैर लाभकारी शोध संस्था है। सिप्री जो है संघर्षों को हल करने के लिए, जो देश के बीच में संघर्ष होता है उनको हल करता है। ये हथियारों को नियंत्रित करने और जो आपके पास में ये प्रयास करता है, निरस्त्रीकरण का प्रयास करता है। आपके पास हथियार कम से कम हो, अगर हथियार आपके पास है भी तो उनका यूज कम से कम उसका यूज हो, ये सुनिश्चित करता है। ठीक, तो हथियारों को नियंत्रित करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। बेसिकली शांति कैसे स्थापित हो उस पर काम करता है। यह संस्थान सशस्त्र संघर्षों, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा, किस देश ने हथियारों पर कितना पैसा खर्च किया है, इसका डाटा मैनेज करता है। इसके बाद देखें आप विश्लेषण और सुझाव। देखिए ये पूरे देश के अकॉर्डिंग कि किस देश के पास कितने हथियार होना चाहिए, कितने उसके पास हथियार हैं, इसके आधार पर ये विश्लेषण करता है। इसके बाद में ये इस पे आता है कि भाई किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। बात क्लियर है। जैसे चाइना के पास में चीन है तो इसके पास में मान लो 50 हथियार होना चाहिए, इसके बाद देखिए 55 है तो 5 ज़्यादा हैं, इसके हिसाब से काम करता है। बात क्लियर है। चलिए अब यदि बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 मई 1966 में। संस्थापक थे इसके तेज एयरलैंडर और अल्वा मायडल। इसके बाद में जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है आपके स्टीफन लोफ वेन, और जो आपके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो है आपके डैन स्मिथ। इसका जो मुख्यालय है वो है आपके सोलना में यानी स्टॉकहोम में। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें जो स्टॉकहोम, इसको अभी जो वर्तमान में इसकी जो रिपोर्ट आई है उसकी बात करें यदि अपन लोग, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, तो यदि इस रिपोर्ट की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है, देखें आप, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में करीब 12,512 हथियार हैं, यानी परमाणु हथियार की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा जखीरा जो है चीन के पास है, सबसे ज़्यादा चीन के पास हथियार है। सिप्री का अनुमान है कि 3,844 हथियार ऐसे हैं जो मिसाइलों और विमानों के साथ में तैनात हो सकते हो, यानी मिसाइल और विमानों में तैनात होकर वहां से लॉन्च हो सकते हो। रिपोर्ट के मुताबिक सिप्री का मानना है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन है, तीसरी सबसे बड़ी। जनवरी 2022 में अपने हथियारों की संख्या 350 से बढ़कर, यानी चीन के पास में पहले 350 हथियार थे, से बढ़कर जनवरी 23 में 410 कर ली है। यानी चीन के पास में पहले 350 हथियार थे जिसमें 60 की वृद्धि हुई है, और वर्तमान में इसके पास में जो है 410 हथियार है। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से चीन के पास में सबसे ज़्यादा हथियार इस समय अवेलेबल है। ठीक, चलिए जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस राज्य में हाल ही में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनूठी पहचान की गई है?
ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, केरल और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में वर्तमान में 1000 साल पुरानी जो है मूर्ति कला की इसमें खोज हुई है। अब देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट है, इसको पढ़ते देख। इस प्रकार से मूर्ति देख रहे हैं, अब ये इस प्रकार से मूर्ति है, इसकी खोज हुई है ना, देख रहे हैं आप। यहाँ पर आभूषण है ना, देखो यहाँ पर आभूषण है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर आभूषण है, यहाँ पर गदा है, यहाँ पर ऊपर मुकुट है, इस प्रकार से ये बना हुआ है ना। चलिए अब देखें, यहाँ पर कुछ फूल वगैरह है। देखिए सिद्दीपेट जिले के मलयाला गांव के धान के खेतों में एक विशाल द्वारपाल मूर्ति मिली है। विशाल द्वारपाल मूर्ति मिली है, क्या मिली है? विशाल द्वारपाल मूर्ति मिली है। श्री रामोजू हर गोपाल के नेतृत्व में तेलंगाना कोट्टा चरित्र वृंदावन में के सदस्यों अहोबिलम, करुणाकर और मोहम्मद नसीरुद्दीन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, तो इनके द्वारा जो वहां पर शोध किया गया है, तो उसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर बात करें तो पुरातत्वविद ई शिवनागी रेड्डी, क्या नाम है? ई शिवनागी रेड्डी ने रविवार को आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत को संरक्षित करे पहल के हिस्से के रूप में मूर्तिकला की जांच की है। देखो जो इन्होंने मूर्तिकला की जांच की है, तो बेसिकली वो एक पहल का हिस्सा है। उस पहल का नाम क्या है? उस पहल का नाम है आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत को संरक्षित रखें। तो राज्य में एक पहल की शुरुआत की हुई है, आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत को संरक्षित रखे। तो इस पहल के अनुसार इन्होंने इसकी खोज की, इसकी जो आपकी मूर्ति है, इसकी मूर्तिकला की जांच की है। बात क्लियर है? अब देखो जो मूर्ति, इसके बारे में देखें आप, जो मूर्ति है देखें, ये जो मूर्ति है आपके सामने, ये जो है ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति, जब किससे बनी है? ये बनी है ग्रेनाइट से बनी है। तो ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति जमीन से 6 फीट ऊपर और 3 फीट नीचे 9 इंच की मोटाई के में बनी है। ये जमीन से 6 इंच ऊपर और 3 फीट नीचे, 3 फीट नीचे और 3 फीट नीचे है, तो 9 इंच की मोटाई से बनी है, 9 इंच की मोटाई से बनी है। बात क्लियर है? सिर पर लंबा किरीट मुकुट, देखो आप सिर पर देख रहे हैं आप, ये आपका सिर पर लंबा मुकुट है, किरीट है। शरीर पर आभूषण है, देखो यहाँ पर शरीर पर आभूषण देख रहे आभूषण यहाँ पर शरीर पर है। मूल 2 हाथों में गदा और सूची मुद्रा, और देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो इसका हाथ है ना, इसका तो यहाँ पे इसको एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, तो यहाँ पर गदा देखो आप, यहाँ पर गदा है, ठीक। तो मूल 2 हाथों में गदा और सूची मुद्रा और अतिरिक्त 2 हाथों में शंकु और चक्र धारण किए हुए दिखाई देता है। इस हाथ में शंकु और चक्र है, देख पा रहे हैं आप। ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट और प्रारंभिक कल्याण चालुक्य काल से थोड़ा बाद का काल है। यानी अगर आप बात करें जो मूर्ति का काल कब का रहा होगा, तो किसमें क्या बोल रहे हैं कि चालुक्य, प्रारंभिक राष्ट्रकूट और प्रारंभिक जो आपका चालुक्य है, तो उनके थोड़ा बाद का ही काल रहा होगा। बात क्लियर है? तो मूर्ति कैसी है, इसके हाथ में क्या है, कैसा आभूषण है, कब का काल है, सारी बातें हमने कर ली है। चलिए इसका संबंध है तेलंगाना से। अब आइए बात करते हैं आगे। देखो अब जो आपका तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना तो यहाँ पर आता है, ये आपका तेलंगाना दिख रहा है आपको। ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, तो 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, ठीक। 2 जून 2014 को अलग हुआ। तो आपको जो हैदराबाद है, इसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, इसके वेस्ट में यहाँ कर्नाटका है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से टच होती है। बात क्लियर है? आप देखो इसके बारे में क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो देखिए जो वर्तमान में जो राज्यपाल यहाँ पर हैं, उनका नाम क्या है? तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या है? तमिलिसाई सुंदरराजन, है ना। तमिलिसाई सुंदरराजन का नाम है राज्यपाल का। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है सी चंद्रशेखर राव, BRS। और यहाँ पर जो है वर्तमान में यहाँ पर विधान परिषद भी है और यहाँ विधानसभा भी है। तो विधान परिषद में वर्तमान में 40 सीट यहाँ पर हैं और विधानसभा में यहाँ पर जो है 119 सीट हैं, 119 है। और यहाँ पर जो है राज्यसभा की 7 सीटें हैं
और यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमने बेसिकली आज 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़े हैं कि हाल ही में अमेरिका के किस एक शहर में दिवाली के लिए छुट्टी का ऐलान किया है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क है। उसका आंसर न्यूयॉर्क है। विट्ठल रुक्मणी बाकरी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? बेसिकली आपकी बीमा योजना है, इसके अंतर्गत 5 लाख का आपको बीमा मिलेगा। इसका आंसर है महाराष्ट्र में शुरू की गई है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो आंसर चाइना है। इसके बाद देखें आप, किस राज्य में हाल ही में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनूठी पहचान की गई? इसका आंसर है तेलंगाना। ठीक, तो 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इसी प्रकार से वीडियो आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।